नमस्कार। अगर आपका नाम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती की लिस्ट में है तो ये जानकारी खास आपके लिए ही है। आपका अगला कदम आपकी नौकरी पक्की करेगा, तो चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहले तो इस जबरदस्त कामयाबी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी मेहनत आखिर रंग ले आई। पर हाँ, याद रखिएगा, सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। देखिए, परीक्षा पास करना तो समझिए बस पहली सीढ़ी थी। असली और सबसे नाजुक काम तो अब शुरू हो रहा है, जो आपकी नियुक्ति को फाइनल करेगा। यहाँ एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। तो ये स्क्रूटनी फॉर्म आखिर है क्या, और ये इतना जरूरी क्यों है भाई? इस सेक्शन में हम इसी पर बात करेंगे ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसका ऑफिशियल नाम है विस्तृत फॉर्म सह स्क्रूटनी। आसान भाषा में कहें तो ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी का पहला और सबसे ज़रूरी ऑनलाइन स्टेप है, जिसे आरएसएस भी कंडक्ट करता है। इसी फॉर्म के आधार पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की आखिरी जांच होगी। अब सवाल ये उठता है कि ये फॉर्म भरना किसे है। तो सुनिए, ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी है जिनका नाम रिजल्ट लिस्ट में है, जिन्हें डीवी के लिए क्वालिफाई किया गया है, और सबसे जरूरी बात, जिनकी एसएसओ आईडी पर डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी का टैब एक्टिव दिखाई दे रहा है। और इस चेतावनी को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि अगर टाइम पर फॉर्म नहीं भरा गया तो आपका सिलेक्शन कैंसिल भी हो सकता है। इसलिए जरा भी लापरवाही नहीं चलेगी। चलिए अब सीधे प्रोसेस पर आते हैं। ये फॉर्म एसएसओ आईडी पर भरना कैसे है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ही ना बचे। प्रोसेस ना काफी सीधा सा है। अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन कीजिए। डैशबोर्ड पर ही आपको डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी का टैब मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें। अपनी सारी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स जैसे नाम, पता, क्वालिफिकेशन, सब कुछ ध्यान से दोबारा चेक कर लें। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन्हें अपलोड करें और आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसकी एक पीडीएफ कॉपी अपने पास सेव करना बिल्कुल न भूलें। अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, यानी सही डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। आइए एक नज़र डालते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एकदम रेडी रखने हैं। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। हमने आपकी सहूलियत के लिए सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को कुछ आसान कैटेगरीज में बांट दिया है, ताकि आप आराम से अपनी चेकलिस्ट तैयार कर सकें। तो पहली कैटेगरी है आपकी पढ़ाई लिखाई और उम्र से जुड़े प्रूफ्स की। इसमें आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स शामिल हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, 10वीं का सर्टिफिकेट ही आपकी जन्मतिथि का प्रूफ माना जाता है। इसके साथ ही अपनी दूसरी डिग्रियां और आखिरी स्कूल या कॉलेज से मिला कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी तैयार रखें। दूसरी कैटेगरी में आते हैं आपकी पहचान और सामाजिक स्थिति बताने वाले सर्टिफिकेट्स। इसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, और अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट शामिल हैं। अगर कोई एक्स सर्विसमैन या स्पोर्ट्स कोटे से है तो उन्हें उसका भी सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, खासकर आरक्षित वर्गों की शादीशुदा महिला उम्मीदवारों के लिए। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पति के नाम से नहीं बल्कि आपके पिता के नाम से जारी होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जाति का निर्धारण पिता के वंश से होता है। पति के नाम वाला सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा और आप आरक्षण के लाभ से वंचित रह सकते हैं। इस गलती से जरूर बचें। अब बात करते हैं विशेष योग्यजन यानी दिव्यांग श्रेणी के कैंडिडेट्स की। उनके लिए एक स्पेशल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी जो किसी ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर ने जारी किया हो। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको अपनी दिव्यांगता की कैटेगरी के हिसाब से एक सही कोड चुनना होगा। जैसे दृष्टिबाधित के लिए कोड ए है और सुनने में अक्षम लोगों के लिए कोड बी है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी सब कैटेगरी के मुताबिक सही कोड का ही इस्तेमाल करें। और एक और जरूरी शर्त ये है कि इस कैटेगरी का लाभ लेने के लिए दिव्यांगता का स्तर कम से कम 40% या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये आपके मेडिकल सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा होना जरूरी है। चलिए, अब हम इस प्रक्रिया के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ कुछ बेहद जरूरी बातें हैं जिन्हें फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको अपने दिमाग में रखना ही रखना है। हाँ, इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको 100 रुपए की एक फीस भी देनी होगी, और इसका पेमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडियन पोस्टल ऑर्डर के जरिए ही होगा, जिसे आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है। एक बात गांठ बांध लीजिए,
सही और पूरी जानकारी का मतलब है सफल वेरिफिकेशन, और गलत या अधूरी जानकारी का मतलब है आपकी उम्मीदवारी का सीधा कैंसिलेशन। इसलिए हर डिटेल को 2 बार 3 बार चेक करने के बाद ही फॉर्म सबमिट करें। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी पर अपने साइन जरूर करें। हर जानकारी को डबल चेक करें। शादीशुदा महिलाएं पिता के नाम वाला कास्ट सर्टिफिकेट ही यूज करें। जमा किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लें। और हाँ, फॉर्म को अपनी साफ सुथरी हैंडराइटिंग में भरें, कोई कांट-छांट नहीं होनी चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आपके सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं? अगर नहीं, तो अब और इंतजार मत कीजिए। अपनी सारी फाइलें चेक कीजिए, एक लिस्ट बनाइए और इस काम में आज ही लग जाइए। आपकी सरकारी नौकरी बस एक सही कदम दूर है।